माँ ने भी किया उसे बेटी मानने से इनकार, पर असली हैरानी तब हुई जब उसकी बहन ने ही किया उसके साथ कुछ ऐसा जो किसी ने सोचा भी नहीं था। आइए फ्री में सुनते हैं रहस्य और षड्यंत्र से भरी ये रोमांचक कहानी अगले कुछ मिनटों में। माँ, ये क्या कर रही हैं आप? मेरा गला छोड़ो माँ, मैं मर जाऊंगी। एक करोड़पति माँ ने अपनी ही बेटी के साथ किए ऐसे घिनौने काम जिसने सुनने वालों के होश उड़ा दिए। कभी उसने अपनी बेटी के कमरे में रात को भेज दिए नौकर, कभी उसकी किडनी निकालने की कोशिश की, तो कभी नींद में उसका गला दबाने लगी, और एक दिन वो बेटी घर से निकल भागी। मगर उसके बाद जो हुआ वो देखकर उस लड़की की माँ के रोंगटे खड़े हो गए। मेहता परिवार शहर के सबसे अमीर घरानों में से एक था, और आज इस घर में वो तूफान आने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सिटी हॉस्पिटल से एक फोन आया। मिस्टर मदन मेहता का एक्सीडेंट हो गया है, हालत गंभीर है, खून की जरूरत है फौरन। मिस्टर मेहता की वाइफ मीना मेहता और बेटी अनामिका मेहता दौड़े भागे वहां हॉस्पिटल में पहुंचे। डॉक्टर साहब, मैं इनकी बेटी हूँ, अनामिका मेहता। मेरा खून ले लीजिए, जो करना है कीजिए, बस पापा को बचा लीजिए। मेहता साहब की बेटी के टेस्ट हुए और जब रिपोर्ट आई तो पूरे हॉस्पिटल में खलबली मच गई। डॉक्टर ने मिसेस मेहता से कहा, मैम एक प्रॉब्लम है, क्या डॉक्टर साहब? मिस अनामिका का डीएनए मिस्टर मेहता से मैच नहीं कर रहा। ये उनकी बायोलॉजिकल बेटी नहीं है। क्या बकवास है ये हमारी बेटी नहीं है। 18 साल मैंने किसी और की औलाद को, जरूर रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ी हुई है। आप फिर से देखो डॉक्टर। अनामिका ने भी अपनी माँ की हाँ में हाँ मिलाई। हाँ माँ, ये गलत है, रिपोर्ट में कोई गड़बड़ी हुई होगी। मैं तुम्हारे घर पैदा हुई हूँ, मैं तुम्हारी बेटी हूँ। मैम ये क्या कह रही हैं आप? ये देश के सबसे अच्छे हॉस्पिटल्स में से है, हमारे यहाँ ऐसी गलती हो ही नहीं सकती। मगर तभी मीना के मन में कुछ कौन था। जिस रात ये पैदा हुई थी उस रात तो हॉस्पिटल में, तो कहीं सच में, ओह, उस अफरा तफरी में पता नहीं किस गंदी नाली की औलाद को उठा लाई मैं और सीने से लगाए रखा इतने साल। पता नहीं मेरी असली बेटी कहाँ होगी। तभी डॉक्टर ने उन्हें टोकते हुए कहा, मैडम जल्दी से कहीं से खून का इंतजाम करवाइए, मिस्टर मेहता की जान खतरे में है। मिसेस मेहता ने शहर के सारे ब्लड बैंक से खून का इंतजाम करवाया। मिस्टर मेहता की जान तो बच गई, मगर होश में आने के बाद जब उन्हें सच्चाई पता चली तो उन्होंने तहलका मचा दिया। अखबारों में, न्यूज चैनलों पर, सोशल मीडिया पर हर जगह अपनी असली बेटी को ढूंढने के लिए ऐड दिया। अनामिका के भी असली माँ बाप को खोजने के लिए ऐड दिया गया। अनामिका की बर्थ डेट, टाइम, हॉस्पिटल का नाम, सब कुछ पब्लिक कर दिया, और 10 दिन के अंदर एक जीविका नाम की लड़की मेहता मेंशन के गेट पर आ खड़ी हुई। डीएनए टेस्ट हुआ और वो मैच कर गई, मगर जीविका जिस गरीब बस्ती में पली थी उनसे अनामिका का डीएनए मैच नहीं हुआ। मतलब अनामिका के असली माँ बाप का अभी कोई अता पता नहीं था, और उसी दिन से अनामिका की दुनिया पलट गई। तो ये है वो लड़की जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद की। इसकी वजह से मैं 18 साल झुग्गियों में सड़ी। मम्मी, इसे अभी निकालो यहाँ से। रुक बेटा, ऐसे थोड़ी जाने देंगे इसे। इस पर लाखों खर्च किए हैं, पढ़ाई, कपड़े, खाना, चॉकलेट्स, गोलगप्पे, सबका हिसाब लेंगे पहले। आज से ये तेरी पर्सनल नौकरानी है। वैसे भी इसे लेने कोई आया नहीं अब तक। जीविका ने एक जहरीली मुस्कान दी, फिर उसने अनामिका के सामने अपना पानी का गिलास उलट दिया। पानी फर्श पर फैल गया। पोंछ अपने हाथों से, और हाँ, ये कपड़े, ये चूड़ियाँ सब उतार। ये तेरी औकात की चीजें नहीं है। नौकरानी को नौकरानी जैसा रहना चाहिए। माँ, जीविका, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, मैं तो बस। अनामिका की बात पूरी भी नहीं हुई कि जीविका ने एक ऐसा जोरदार तमाचा मारा कि अनामिका लड़खड़ा कर दीवार से जा टकराई। जबान चलाती है, नौकरानी है तू, नौकरानी। बोलने का हक नहीं है तेरा जब तक मैं ना पूछूं। और फिर शुरू हुआ वो सिलसिला जो हर गुजरते दिन के साथ और भयानक होता गया। अनामिका का कमरा छीन लिया गया। अब वो किचन के पीछे एक अंधेरी कोठरी में सोती थी। सुबह 4 बजे उठो, पूरे घर की सफाई करो, जीविका के कपड़े धो, उसके जूते पॉलिश करो, खाने में बस बासी रोटी और नमक। फोन छीन लिया गया। घर से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी, और जीविका वो हर रोज कोई नया तरीका ढूंढती अनामिका को परेशान करने का। एक दिन मीना मेहता ने अमीर घरों की लड़कियों को घर पर बुलाया ताकि जीविका उनसे दोस्ती कर सके, और अनामिका को बुलाया ड्राइंग रूम में। ये है अनामिका, किसी का गंदा खून, जो कल तक मेहता फैमिली की बेटी बनी फिरती थी। धोखेबाज, अब हमारी नौकरानी है। अनामिका, इनके पैर दबा। जीविका, ये मेरा काम नहीं है। माँ पापा ने इतने साल मुझे पाला है, मैं तो तुम्हें अपनी बहन समझकर तुम्हारे काम कर देती हूँ। खबरदार, जो मुझे अपनी बहन कहा
छी, घुटनों पर बैठ अभी। अनामिका के हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर उसने घुटने टेक दिए क्योंकि वो जानती थी अगर उसने मना किया तो मीना मेहता उसे इससे भी बुरी सजा देंगी। जीविका की सहेलियां हंस रही थीं, फोन निकालकर वीडियो बना रही थीं। जीविका, ये तो बड़ा मजेदार है, इससे डांस करवाना। क्यों नहीं अनामिका, नाच अभी इनके सामने। अनामिका ने सर झुकाए मना कर दिया, बस इतना बोली। नहीं। जीविका का चेहरा तमतमा गया। उसने टेबल पर रखा गर्म चाय का कप उठाया और सीधा अनामिका के हाथ पर उलट दिया। अनामिका चीखी, जीविका की सहेलियां हंसती रहीं, वीडियो बनती रहीं। अगली बार जब मैं कुछ बोलूं तो नहीं शब्द मत निकालना मुंह से, समझी? उस रात अनामिका अपनी अंधेरी कोठरी में बैठी थी, जला हुआ हाथ दर्द कर रहा था। तभी उसके कान में आवाज आई। जीविका ऊपर अपने कमरे में फोन पर बात कर रही थी। अनामिका दबे पांव सीढ़ियों तक गई। जीविका का दरवाजा अध खुला था। हाँ बेबी, मैं बोल रही हूँ ना तुझसे, पैसे मिल जाएंगे। मम्मी के लॉकर का कोड मुझे पता है, बस 2 दिन और रुक। हाँ, 50 लाख कम नहीं होंगे। अनामिका का दिल धक से रह गया। जीविका घर के पैसे चुरा कर किसी को दे रही थी। अनामिका मिस्टर मेहता और मिसेस मेहता को बहुत मानती थी। वो उनकी बेटी नहीं हुई तो क्या हुआ, उन्होंने उसे बचपन से अब तक पाला था। उसे जीविका का उनके साथ ये धोखा करना अच्छा नहीं लगा। वो निकलकर जीविका के कमरे तक गई और दरवाजा खोला। कौन है? जीविका ने दरवाजा खोला, अनामिका को देखा और उसकी आंखों में जो डर था वो एक पल में गुस्से में बदल गया। तू यहाँ क्या कर रही है इतनी रात को? छुप छुप कर मेरी बातें सुनती है? जीविका, तुम ये क्या कर रही हो? माँ के लॉकर से 50 लाख, मैं अभी मॉम डैड को बताती हूँ। अनामिका की बात पूरी होने से पहले जीविका ने उसके बाल पकड़े और घसीटते हुए सीढ़ियों से नीचे ले आई। अनामिका ने इस अटैक का सोचा भी नहीं था। वो दर्द से चीखी, मगर नीचे आकर जीविका चिल्लाने लगी, मम्मी, मम्मी जल्दी आओ, इस चोर को पकड़ो। मीना मेहता दौड़ती हुई आई। जीविका ने कहा, मम्मी, मैं सो रही थी, अचानक आँख खुली तो ये मेरे कमरे में थी, मेरा पर्स खोल रही थी, चोरी कर रही थी। ये झूठ है माँ, मैंने कुछ नहीं चुराया, बल्कि जीविका खुद। मगर मीना ने एक शब्द नहीं सुना। उसने अनामिका के गाल पर इतनी जोर से मारा कि अनामिका जमीन पर गिर पड़ी। चोरी? गंदा खून गंदा ही रहता है। 18 साल पाला, खिलाया, पिलाया और अब चोरी करेगी? हरामखोर, नमक हराम। मीना ने पास पड़ा लोहे का फूलदान उठाया और अनामिका की पीठ पर दे मारा। अनामिका चीखी, जीविका भी लाते मार रही थी। दोनों माँ बेटी मिलकर उसे पीट रही थी और जीविका की आंखों में डर था, क्योंकि अगर अनामिका ने मुंह खोला तो उसकी चोरी का राज सामने आ जाता। मम्मी, इसे अभी घर से निकालो, अभी। ये यहाँ रहेगी तो एक दिन पूरा घर लूट लेगी। हाँ, बहुत हो गया, जा निकल इस घर से अभी के अभी। अनामिका जमीन पर पड़ी थी, मगर उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, कुछ और था, कुछ ऐसा जो पहले कभी नहीं दिखा था। वो धीरे धीरे उठी, सीधी खड़ी हुई और उसने जीविका की आंखों में देखा और कहा, तुझे लगता है मैं नहीं जानती तू क्या है? तू जो छुपा रही है ना, वो एक दिन सबके सामने आएगा और उस दिन तू मेरी जगह खड़ी होगी। जीविका का चेहरा सफेद पड़ गया। एक पल के लिए उसकी आंखों में खालिस खौफ दिखा, मगर अनामिका ने अब मीना की तरफ देखा। और आपने 18 साल पाला मुझे, मेरे लिए आप ही माँ थी, मगर आपने जो किया, बिना सुने बिना समझे एक झूठ पर यकीन कर लिया। मैं जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी आपको, कभी नहीं। ये बोलकर अनामिका घर से निकल गई। जाने दे, आधी रात को कहाँ जाएगी, सुबह तक रेंगती हुई वापस आ जाएगी। चल जीविका, सो जा, हमें कल ओबरॉयज की पार्टी में भी जाना है। मगर अनामिका वापस नहीं आई। मीना मेहता और जीविका को पता भी नहीं था कि अनामिका के बाहर निकलते ही क्या हुआ, कुछ ऐसा जो उन्होंने सपनों में भी नहीं सोचा था। अगले दिन मीना और जीविका मेहता बहुत खुश थे। देश के सबसे अमीर परिवार ओबरॉय फैमिली की बेटी नताशा और अरबपति देवांश सिंघानिया की सगाई थी, जहां मेहता फैमिली को भी बुलाया गया था। मीना ने कहा, जीविका बेटा, मिस्टर ओबरॉय के 5 बेटे हैं, किसी तरह कोशिश करके उनके किसी एक भी बेटे को पटा लेगी तो मेहता फैमिली राज करेगी। ये तो सही है मॉम। वैसे एक बात कहूँ मॉम, अच्छा हुआ डैड का एक्सीडेंट हुआ। क्या? ये क्या बकवास कर रही है तू? अरे मम्मी, डैड को कुछ हुआ तो नहीं ना? मगर देखो, मुझे उसी बहाने असली माँ बाप मिल गए, नहीं तो वो बेगैरत अनामिका आज ओबरॉय के घर जा रही होती और नौकरानी की औकात वाली लड़की उनके बेटे को पटाकर रानी बन जाती। ये तो सही कहा तूने, कहीं किसी का जूठन माज रही होगी आज तो। मीना मेहता और उनकी बेटी जीविका जब ओबरॉय की पार्टी में पहुंचे तो वहां की चकाचौंध देखकर दंग रह गए। इतने अमीर होते हुए भी उन्होंने ऐसी पार्टी कभी नहीं देखी थी। मगर
किसी को देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। अनामिका भी उस पार्टी में घूम रही थी, बहुत ही अच्छे कपड़े पहनकर। उसके कपड़ों के सामने जीविका के कपड़े चोर बाजार के लग रहे थे। जीविका ने चौंक कर अपनी माँ मीना से कहा, मॉम, ये